में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जीव विज्ञान के सेट 3 पर। ठीक है। पहले दो सेट का वीडियो पहले ही जारी किया जा चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए सेट 3 का कुछ बायोलॉजी के सवालों को शुरू करते हैं। चलिए आते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो निम्न में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो किसको नहीं रखा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वायरस को नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायरस को नहीं रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है। तो ये कौन सा वर्गीकरण है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर है कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किससे होता है? तो ये बीमारी किससे होता है? तो वो आपका वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। चार नंबर क्या है? रिड्यूस्ड मेल जेमेटोफाइट इन प्लांट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? तो वो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौन कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है? तो दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म में। छठे नंबर में आते हैं। छठा नंबर क्या है? सेल थ्योरी बाय प्रपोज्ड बाय, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था आपका स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। तो निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का होता है? तो कौन सा एमिनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का होता है? ऑप्शन नंबर बी, लाइसिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवें नंबर में है इन सी थ्री प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। यानी कि C3 पौधे में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है? तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, RUBP। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध किससे होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम से। ठीक है, ऑप्शन बी राइजोबियम। चलिए 10वें नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन फाइनल स्टेज ऑफ मायोटिक प्रोफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो ये होता है आपका डाइकिनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर में क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्ड और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी डैश चेंज। यानी कि जो अभिक्रिया के दर होता है वो दुगुना हो जाता है या फिर आधा हो जाता है। वो कब होता है? वो कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 12 नंबर देखते हैं। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपका एडेनिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 13 नंबर में क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोविश ऑफ लीफ इज कॉल्ड। जब पौधे में जब क्या होता है कि पौधे का जो पत्ता का रंग होता है वो पीला क्यों हो जाता है? यानी कि इसमें जो जो हर ग्रीन जो क्लोरोफिल होता है वो घट जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है? हीमोग्लोबिन एक्सिबिट्स, हेमोग्लोबिन प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्या है? द स्टेज एट विच सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट इज कॉल्ड। यानी कि कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें कोशिका उपाचयी रूप से सक्रिय तो हो जाता है पर विभाजित नहीं होता है। तो ये आपका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर G0 फेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। 16 नंबर देखते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ओकर्स इन, यानी कि क्लोरोफिल का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सा कलर में सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका 16 नंबर हो जाएगा ब्लू और रेड रीजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
17 नंबर आ जाते हैं। 17 नंबर क्या है, एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ, यानी कि भ्रूण कोश किनसे मिलकर बना होता है। तो किनसे मिलकर बना होता है, तो वन एग सेल भी होता है, 2 सिनर्जिड एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई भी होता है, 3 एंटीपोडल सेल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरलेस प्लास्टिड। तो जो कौन सा जो लवक होता है जो रंगहीन होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता, वो कौन होता है, आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 19 नंबर देखते हैं, विच वन इज नॉट ए, क्या लिखा हुआ है, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी इनमें से कौन सा क्रोमोसोम का टाइप में नहीं आता है, वो कौन सा नहीं होता, यूसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर डी। 20वां नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों 20वां नंबर क्या है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सबसे पहले इसने किसने बताया था, ये बात किसने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, वो होता है इंजन हाउस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 21 नंबर पे देखिए, इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड ए, तो इंटरफेज को क्या कहते हैं, ये कहते हैं रेस्टिंग फेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं 22 नंबर में। देखिए 22 नंबर का सवाल है कि 22 नंबर में क्या है, इन ए प्रोटीन एंड टर्मिनल एमिनो एसिडीज, तो ये क्या होता है, आपका फोर्थ एमिनो एसिड होता है, यानी कि चतुष्ट एमिनो अम्ल होता है। 23 नंबर में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद N2 फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन के फिक्सीकरण में कौन रिलेटेड नहीं होता है, तो वो कौन सा नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोमाइडोनोमास, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में क्या दिया हुआ है, 24 नंबर क्या है, विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हाइलम कॉर्डेटा, यानी कि इसमें से कौन सा जो लक्षण है वो जो कॉर्डेटा में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑप्शन, ये देखो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डार्सल नर्व कॉर्ड, या पेड हैरेंजियल गिल स्लिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में है द मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज, पोरीफेरा संघ के सदस्य सामान्य रूप से क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्पॉन्जेस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 26 नंबर में देखते हैं। 26 नंबर क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड, यानी कि शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन कहते हैं। ठीक है। 27 में आते हैं। 27 नंबर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ शेप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, कि आकृति के अनुसार बताने कि कौन बैक्टीरिया का एक कैटेगरी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, कॉन्सेप्ट, शंकु आकार। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नहीं होता है। 28 आ जाते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किस पर रिलेटेड होता है, ये आपका हो जाएगा नेचुरल एफिनिटीज अमोंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 29 नंबर में देखते हैं। 29 क्या है कि प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, यानी कि विषाणु में प्रोटीन से जो बना आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैप्सिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 30वां नंबर देखते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, यानी कि 2 केंद्रकों का संलयन को क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कैरियोगेमी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 31 नंबर में देखते हैं। 31 नंबर में क्या कह रहा है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र किनके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको बेंथम एंड हुकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर में। 32 क्या है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम ऑफ, यानी कि जो सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारी होता है वो किस जगत में रखा गया, तो ये किस जगत में रखा गया, उसे मोनेरा में रखा गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 33 नंबर में देखते हैं। 33 नंबर में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ई मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर इन LHC, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रकाश संग्रहण तंतुजाल के अभिक्रिया तंत्र को बढ़ाता है, यानी कि आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल सही हो जाए, क्लोरोफिल ए आपका सही जवाब है। 34 नंबर में देखते हैं, इन PS1 द रिएक्शन सेंटर हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट,
यानी कि ये फोटोसिस्टम एक के अंतर्गत अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष है। यानी कि वो क्या शीर्ष है? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, यानी कि 700 एनएम। क्या होता है? 700 एनएम। आगे आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या है कि द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इज कॉल्ड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ में परिवर्तन डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर ए कार्बोक्सिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके 35 के 35 सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।